हाउ यू स्पेंड टुडे विल डिसाइड योर टुमारो। आप आने वाले कल के लिए आज क्या सोचते हो, इससे ज्यादा उस आने वाले कल के लिए आप आज क्या कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि कल आप क्या कुछ उखाड़ोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हम आने वाले कल के लिए कभी कुछ सोचते ही नहीं है, हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, पर उस सोच में साला एक्साइटमेंट कम और डर ज्यादा होता है कि मैं यहां फेल हो गया तो मेरा कल क्या होगा, मेरे से एक गलती हो गई तो मेरा कल क्या होगा। और यही डर लोगों के आज की भी लगा देता है। कल जाके थोड़ा बहुत जो कुछ भी उखाड़ने वाले थे वो सारा मोटिवेशन आपका ये डर खत्म कर देता है। इसलिए याद रखना, ये फ्यूचर का डर आज और अभी से अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि भाई जो चीजें तेरे हाथ में नहीं है वहां तुम चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, पर इस डर की वजह से जो चीजें तुम्हारे हाथ में है, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है, जिसको तुम बदल सकते हो, वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक दोस्त था, उसकी हमेशा की आदत थी कि एग्जाम सर पर आने तक भाई कभी किताब नहीं खोलेगा, और जब एग्जाम को एक हफ्ता बाकी रहता था तब इस भाई की नींद खुलती थी। और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम सर पर होते थे, बल्कि इसीलिए कि अगर इस बार मैं फेल हो गया तो घर वाले कितना मारेंगे, पॉकेट मनी बंद कर देंगे, बाहर घूमना वगैरह सब बंद हो जाएगा, इस डर की वजह से। और इसका रिजल्ट फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक कांस्टेंट था। ये हमेशा एक या दो सब्जेक्ट में फेल होता ही था। फिर घर वालों का मार भी खाना पड़ता था, पॉकेट मनी भी बंद हो जाती थी, और दोस्तों के साथ घूमना भी। 15-20 दिनों तक ये नाटक चलता था, फिर वापस से पहले वाली कहानी शुरू। दोस्तों, ये कहानी बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि जितना आप फ्यूचर से डरोगे उतना वो डर रियलिटी में बदलता जाएगा। इसलिए फ्यूचर से डरो मत, उसको प्लान करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको फ्यूचर से डर तभी लगता है जब आप प्रिपेयर नहीं हो या फिर आपने उसके लिए प्लान नहीं किया हो। पर जिस दिन से आप फ्यूचर के लिए प्लान करना स्टार्ट करोगे, उसी दिन से ये डर एक्साइटमेंट में, कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। बचपन में होता था ना, किसी सब्जेक्ट को अगर ठीक से पढ़े नहीं होते तो एग्जाम के टाइम पे हमेशा एक डर रहता था, पर अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट है और उसकी पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो उस एग्जाम से पहले हमेशा हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट, एक कॉन्फिडेंस रहता था। कुछ चीजों में तो ये डर कॉमन है, पहली बार उसको करोगे तो डर लगेगा ही लगेगा, पर कुछ चीजों में ये फ्यूचर का डर होता है। यही देख लो ना, जब पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे थे तब भी वो डर हमारे अंदर था, जब पहली बार स्विमिंग सीख रहे थे तब भी वो डर हमारे अंदर था। याद रखना, यहाँ गाड़ी चलाना है इसका डर नहीं था, गाड़ी अगर कहीं पर ठुक गई तो क्या होगा इसका डर था। लोगों को स्विमिंग का डर नहीं होता, अगर स्विमिंग के टाइम पे कहीं पर डूब गए तो क्या होगा इसका डर होता है। लोगों को ऊंचाई का डर नहीं होता, अगर ऊंचाई से नीचे गिर गए तो क्या होगा इसका डर होता है। वैसे ही लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर नहीं होता, पर अगर लोगों के सामने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे इसका डर होता है। और बिल्कुल इसी तरह लोगों के अंदर मरने का डर नहीं होता, पर कल अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, ये सोच के डर लगता है। और दोस्तों, इस डर को अगर दिमाग से हटाना है तो कल की प्लानिंग आज करनी होगी। जैसे कि मरने का डर सबको लगता है, पर उसके पीछे का मेजर रीजन होता है फैमिली के लिए कंसर्न। और यह डर तभी कम हो सकता है जब आपके बाद आपकी फैमिली सही सलामत रह पाए, उनके सारे खर्चे वो खुद उठा पाए और उनको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। और दोस्तों, इसके लिए आप खुद का टर्म इंश्योरेंस कर सकते हो। इससे क्या होता है कि अगर कोई बंदा अपना टर्म इंश्योरेंस कराता है और खुदा ना खास्ता अगर किसी कारण उसकी डेथ हो जाती है तो जितना उसका टर्म इंश्योरेंस होता है उतनी अमाउंट उसके नॉमिनी को, यानी कि उसके फैमिली को मिलती है। दोस्तों, लाइफ बहुत अनसर्टन है, इसलिए हर बंदे को खुद का टर्म इंश्योरेंस कराना ही चाहिए। इवन मैंने भी खुद का टर्म इंश्योरेंस किया हुआ है। और दोस्तों, ये टर्म इंश्योरेंस वगैरह कराने में आपकी हेल्प करता है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर आप 20 से भी ज्यादा पॉलिसीज को कंपेयर करके आपके लिए एक सही प्लान चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है, और वो भी 490 रुपीज पर मंथ से शुरू होता है। और अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस कराते हो तो आपको 5.5% की छूट भी मिलती है। यहाँ पर आपकी 59 क्रिटिकल इलनेस कवर होती है, और पॉलिसी बाजार पर आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस मिलता है। अब आप पूछोगे कि भाई मुझे कितने का टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, तो दोस्तों आइडियली जितना भी आपका पूरे साल का इनकम है उसका 20 गुना का टर्म इंश्योरेंस आपको खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पूरे साल की इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको इंटू 20 यानी कि 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। साथ ही आप राइडर ऑप्शन भी ले सकते हो फॉर एक्स्ट्रा कवरेज। इसके अंडर आपको एक्सीडेंटल कवर मिलता है, और अच्छी बात तो यह है कि यहाँ आपको 80 साल तक कवरेज मिलता है, और सेक्शन 80C के अंडर आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। इसलिए आप भी अपना इंश्योरेंस करा सकते हो। पॉलिसी बाजार की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक करना। तो दोस्तों, ये हो गया एक प्लान जिससे कि आप अपने आज के डर को मिटा सकते हो अपने फ्यूचर को प्लान करके। और दोस्तों, ऐसे ही कई सारी चीजों का डर आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो, फिर चाहे वो एग्जाम का डर हो, स्टार्टअप में फेल होने का डर हो, या फिर अपने गोल्स तक ना पहुंचने का डर हो। दोस्तों, मैं ये प्लान क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे का रीजन समझो। एज पर द रिसर्च 70% केसेस में किसी भी चीज के लिए जो डर होता है ना, वो आपके दिमाग में होता है। और जब आप प्लान करते हो, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो आपके दिमाग में बैठा हुआ वो डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इससे आपके दिमाग को एक श्योरिटी आती है कि हाँ, मेरा फ्यूचर सही सलामत है। इसको एक बार जरूर ट्राई करना, और हमेशा याद रखना, डर से डरना नहीं है, अपने प्लान से, अपने एक्शन से डर को डराना है।